जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, रात के 2:30 बजे हुए थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसके पास पैसे, रुपए, दौलत, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अच्छा सा बंगला, गाड़ी, कोठी सब कुछ था। फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदल बदल कर परेशान हो गया। तो उसने रात के 2:30 बजे कार निकाली और वह मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे सुकून तो दे दो। तो सेठ भी परेशान था बहुत ज़्यादा और वह भगवान के पास जाकर उदास सा चेहरा लेकर बैठ जाता है। जैसे ही वह प्रार्थना शुरू करता है, वहीं एक आदमी और बैठा होता है, मगर उसका उदास चेहरा होता है। आंखों में करुणा से आंखों में पानी भी बह रहा होता है। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? तो आदमी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सेठ ने बार बार पूछा तो उस आदमी को लगा कि सेठ सच में अच्छा इंसान है, बता देने में कोई हर्ज नहीं है। उस आदमी ने कहा कि भाई, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में से जितने रुपए थे वह सब उस आदमी को दे दिए और कहा कि बताओ, इतने से काम चल जाएगा? तो उस आदमी की आंखों में चमक आ गई और मतलब एक खुशी से दुख के आंसू भी थे और खुशी के आंसू भी थे। दोनों ही प्रकार के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। फिर सेठ ने दोबारा कहा कि भाई, संकोच ना करो, अगर इतने पैसे में तुम्हारा काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी और भी ला के दे सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, नहीं भाई, इतने पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, आपने मेरी मदद कर दी, यह बहुत अच्छी बात है, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो उस सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो बस भगवान की मर्जी है जो आपको और मेरे को दोनों को मिला दिया, वरना रात के 2:30 बजे कौन आता है? कोई सताया हुआ ही भगवान के मंदिर में आता है। आप भी दुखी थे और मैं भी दुखी था, बस दुख के दोनों अलग अलग कारण थे। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं तो मैं आ गया, और तुम्हारे पास पैसे की कमी थी तो तुम आ गए। बस ये भगवान का ही था जो हम दोनों को मिलाना था। इतना कहकर सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें मेरे फ़ोन नंबर है और पता भी है, ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड सेठ को वापस दे दिया और कहा कि भाई साहब, मुझे आपके पते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो उसका पता है। तो सेठ ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके पास किसका पता है? तो उस गरीब आदमी ने कहा कि जी, मेरे पास उस भगवान का पता है जिसने रात को 2:30 बजे आपको मेरे पास भेजा है मेरी मदद करने के लिए। तो मैं भगवान से ही सब कुछ मांगता हूँ और भगवान अपने आप मेरी मदद कर देता है। वरना अभी थोड़ी देर पहले आपने भी यही बात कही थी कि हमें तो मिलना ही था, वरना रात के 2:30 बजे कौन मंदिर में आता है? ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक या 10 बजे तक ही लोग मंदिर में आते हैं। लेकिन हम दोनों ही सताए हुए थे और मंदिर में मिल गए क्योंकि उस भगवान ने आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। यह सुनकर सेठ को बहुत ही अच्छा लगा और वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, अगर हमने ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं तो भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगा किसी न किसी रूप में। बस आप अपने कर्मों पर बल दीजिए, हर वक्त अच्छे काम कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यह किसी की बदुआओं का असर होता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे बिगड़े काम भी अपने आप ही संवर जाते हैं, ये किसी की दुआओं का असर होता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर बल दीजिए। दोस्तों, एक बात और, मैं हमेशा यह मानती हूँ कि भगवान कभी भी चमत्कार नहीं करते, भगवान हमेशा इंसान के कर्मों का फल देते हैं। इसलिए हम अच्छे काम करते हैं तो भगवान हमें हमारा अच्छा करते हैं, और हम बुरे काम करते हैं तो हमारा बुरा ही होता है। और हम जब अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल मिलता है, कई बार इतना अच्छा मिल जाता है कि हम उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। तो अगर इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ, भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं, चमत्कार नहीं करते। और वो हमारे इतने अच्छे कर्म होते हैं कि हम हमारे कर्मों के फल को ही चमत्कार कहते हैं।
तो जो भी इस कहानी को सुने कमेंट में ज़रूर करें कि हाँ, भगवान कर्मों का फल देते हैं, क्योंकि भगवान जी जो चमत्कार करते हैं तो वो भी हमारे कर्मों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक आने वाली कहानी का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।